अधिकार देता है उस वक्फ बोर्ड को। केंद्र सरकार का कानून जो 1995 में कांग्रेस के शासन में बना कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी ज़मीन के ऊपर उंगली रख दी, दावा कर दिया, तो उसकी सुनवाई किसी भी कोर्ट में नहीं होगी। उसकी प्राथमिक सुनवाई वक्फ बोर्ड पैनल में ही होगी, जिसके सारे के साथ के सातों मेंबर सब मुस्लिम भाई लोग। तो ये सेक्शन जो 25 कहता है, या देखा जाए तो जो हमारे संविधान में हमारे फाउंडेशन राइट्स हैं, समानता का अधिकार है, ये तो एक सत्ता है, ये तो आधिपत्य है जो घोषित तौर पे स्थापित करने की कोशिश होती है। नाइनटीन 1955 के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार, किसी भी सरकार को ये अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, हिंदू मंदिर के मठ को अपने परव्यू में रख सकती है। किसी भी हिंदू मठ, मंदिर, धर्म संस्था को अपने अंडर में ले सकती है। उसकी मैनेजमेंट कमेटी गठित कर सकती है, और उस मैनेजमेंट का वो सेक्शन और वो उस सेक्शन में मैनेजमेंट कमेटी के पास पूरा अधिकार है। उसके जुटाए हुए चंदे को सरकार अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है, कुछ एक हिस्सा छोड़ के, जो कि उस पर्टिकुलर रिलीजियस मठ को मैनेज करने के काम आए। उसके अलावा जो होता है वो सरकार के पास जाता है। हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट बराबर है। और किसी भी गिरजाघर से, किसी भी मदरसे से, किसी भी मस्जिद से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। लेकिन इसी वक्फ बोर्ड के पैनल्स के, इसी वक्फ बोर्ड को मेंटेन रखने के लिए करोड़ों रुपए के सैलरी, नौकर चाकर, घर द्वार, सब कुछ सरकार देती है, जिसकी संस्थाओं से 1 रुपया भी सरकार को नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए अश्विनी उपाध्याय को कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सरकार को दिशा निर्देश नहीं दे सकते। यही सुप्रीम कोर्ट किसान बिल पे स्टे लगा देती है, जो कि दोनों सदनों से पारित है। यही सुप्रीम कोर्ट समान नागरिक संहिता का कानून बने, ये दिशा निर्देश से सुझाव देती है केंद्र सरकार को। और यही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम उसको दिशा निर्देश नहीं दे सकते, हम संसद को कोई आदेश नहीं दे सकते। और केंद्र सरकार, जिसको ये सब कुछ पता है, वो जब सुप्रीम कोर्ट ये रूल करता है कि कोई भी ST एक्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के किसी भी आदमी के साथ मारपीट होती है, तो बिना सबूत किसी भी सवर्ण को या किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तब ये अपना पावर दिखा के अध्यादेश के जरिए उसको पलटती है। लेकिन ये किसान बिल के स्टे को नहीं पलट पाई, इनकी इच्छा शक्ति उसमें नहीं दिखाई दी। वक्फ बोर्ड पैक्ट में या 1955 के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट में मूल चूल परिवर्तन करने के लिए इनकी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी, इनका अध्यादेश कहीं दिखाई नहीं दिया, इनकी ताकत कहीं दिखाई नहीं दी। ये क्या है? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? पूरे देश का ठेका केवल हिंदू, पूरे देश का ठेका केवल मुसलमान, पूरे देश का ठेका केवल अकेले गिरजाघर तो नहीं उठा सकता ना। हिंदुओं के साथ ये भेदभाव क्यों? हम सब भाई भाई हैं, हम सब समान हैं। अगर मेरी मंदिर से चंदा लिया जाता है, अगर सरकार कुछ लेती है और उसको अपने अंडर में रखती है, तो उसको गिरजाघर और बाकी सबको भी अपने अंडर में लेना चाहिए। उनके भी दान खातों को, उसको उनके भी जो भी इकट्ठा होता है चंदा दान, उसको अपने अंडर में लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या इसको सेकुलर कहा जाएगा? क्या इसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाएगी? क्या इसको समानता कहा जाएगा? मैं आप पर छोड़ता हूँ।